मनीष, मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 3 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 25 से 28 तक 6 अंकों का प्रश्न है। उसके बाद 29 से 31 तक 8 अंकों का प्रश्न रहेगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद जो वार्षिक परीक्षा होगा वो इसी के अनुरूप आने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किस तरह से हमको पढ़ना है इतिहास के लिए, इसको यहाँ पर आप आकलन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, आरंभिक मानव के भोजन प्राप्ति का मुख्य साधन क्या थे, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। दूसरा, अल्टीमारा क्या है, अगर इसका उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। आरंभिक मानव के भोजन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या था, अल्टीमारा क्या है। होमिनिड कहाँ पर निवास करते हैं, ये तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद है, मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। ये 5 प्रश्न हो गए। छठवां प्रश्न है, कांसा कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है। ये सब 1-1 अंक वाले प्रश्न हैं। हॉज क्या है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। गिलगेमिस क्या कौन था, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। गिलगेमिस कौन था, इसके बारे में आपको लिखना है। रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, ये 9वां प्रश्न हुआ। पेपराइस क्या है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो यहाँ पर ये पूछा गया 6 से 10 तक कांसा के कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है। हॉज क्या है, गिलगेमिस कौन था, रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, पेपायरिस का क्या अर्थ है, इसको बताना है। उसके बाद है आपका त्रजान कौन था, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। सीनेट का आशय क्या है, ये 12वां प्रश्न हो गए। धर्म युद्ध से क्या आशय है, ये सभी प्रश्नों को आपको करना है। काया क्या है, मंगोलों का निवास कहाँ था, मंगोल कबीलों के सरदारों की सभा को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। सीनेट से क्या आशय है, धर्म युद्ध से क्या आशय है, काया क्या है, मंगोलों का निवास कहाँ था, मंगोल कबीलों के सरदारों की सभा को क्या कहते हैं। 2 प्रसिद्ध ईसाई मठों के नाम बताइए। सामंतवाद क्या है, पुनः जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तुपिनाम्बा किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए 1-1 अंक वाले। पंच ब्लेड तकनीक क्या है, 21वां प्रश्न। प्राइमेट प्रजातियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 23वां प्रश्न है, अशुरविनिपाल कौन था, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। 23वां प्रश्न है। उसके बाद है 24वां प्रश्न, रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। 25वां प्रश्न है, इस्लाम के उदय एवं विस्तार को समझाइए। अथवा पर दिया गया अरब सभ्यता को विश्व का क्या देन है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। अरब सभ्यता की विश्व को क्या देन है। सामंतवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारत में मंगोल आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको दोनों ही महत्वपूर्ण है। आपका इस्लाम के उदय एवं विस्तार को समझाइए, अरब सभ्यता की विश्व को क्या देन है, सामंतवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है, भारत में मंगोल आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, मध्यकाल को यूरोप का अंधकार युग क्यों कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था, वर्णन कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, मध्यकालीन यूरोप की महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। यूरोप में पुनः जागरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। पिजारो कौन था, इंका पर स्पेन साम्राज्य का अधिकार का उल्लेख कीजिए। कोलंबस द्वारा
भौगोलिक खोज और यात्रा वृत्तांत को समझाइए। ये दोनों ही प्रश्न, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना। पिज़ारो कौन था? इंका पर स्पेन साम्राज्य के अधिकार का उल्लेख करें। उसके बाद 30वां प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में आप भाप की शक्ति का प्रयोग वर्तमान वरदान साबित हुआ, कैसे विवेचना कीजिए। विभिन्न क्षेत्रों में भाप की शक्ति का प्रयोग वरदान साबित हुआ, कैसे विवेचना कीजिए। इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने का क्या कारण थे, विस्तार से वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये औद्योगिक क्रांति के लिए क्वेश्चन जो पूछा गया है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर 31वां प्रश्न, औद्योगिक क्रांति मानव समाज के लिए एक मिश्रित वरदान है, समझाइए। औद्योगिक क्रांति का मानव समाज के संदर्भ में लाभ व हानि का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देखना है आपको। 31वां प्रश्न हो गए। तो इस तरह से आपके पेपर हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम पर पूछे जाएंगे, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है, ताकि इस पेपर को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आएगा कि हमारा पेपर किस तरह से आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।